इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या, साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन को हम क्या बोले हिंदी में, चक्रवात। चक्रवात कैसे आता है? देखो चक्रवात कुछ है नहीं, हवाएं ऊपर उठ रही हैं कन्वेंशन के थ्रू, गोल गोल घूम जा रही है और उनकी स्पीड काफी तेज हो जा रही है, और कितनी स्पीड से हवा आई और कितनी स्पीड से ऊपर गई, उस स्पीड को अगर पार करता है चक्रवात कहलाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्पेन में इसको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लें कि आखिर चक्रवात आता क्यों है, फिर उसका एक डायग्राम बना लेंगे और उस डायग्राम को आप लोग रीड कर लीजिएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं ये पेनिनसुलर इंडिया ऐसे में बनाऊं, तो क्या समुद्र में टेम्परेचर एक जैसा होगा? कहीं पे 26 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 27 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 25 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 30 डिग्री सेल्सियस है ना। ऐसे एक नहीं सिचुएशन। तो ये बताओ कौन सी वाटर करंट किधर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। 26 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस में कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर, ज्यादा गर्म है तो मूव करेगी किधर? 26 की ओर। 26 वाला मूव करेगा 25 की ओर, 30 वाला मूव करेगा 27 की। ऐसे वाटर मूव करता है कि नहीं? तो मैं प्रेशर के रूप में आप लोगों को इस चीज को जो भी करंट है इसको मैं साइक्लोन को मैं समझा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डायग्राम से, है ना। साइक्लोन का डायग्राम आप लोग बनाइएगा और ध्यान से समझिएगा, वरना साइक्लोन समझ में नहीं आएगा। साइक्लोन का डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींच दे रहे हैं। हमने क्या किया, एक लाइन हमने सीधी ऐसे खींच ली, हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। आप भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। चलिए एक सीधी लाइन, इसको सीधी लाइन मान लो, है ना, हमने ड्रॉ कर दी। ये मान लो सी का ही कोई एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हंसोगी समझ में नहीं आया। सर साइक्लोन का स्पेलिंग। अच्छा सॉरी, क्या सही तो, अच्छा सॉरी 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 बेटा, मैं सही कर दे रहा हूँ। साइक्लोन किस पे? CYCLONE, अब सही है? यस सर। है ना, वो तुम लोगों को मैं चेक कर रहा था। अच्छा मान लो एक बात बताओ, अब चलो यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। एक बात बताइए, यहाँ पर आपका जो प्रेशर है, ये प्रेशर आपका है मान के चलिए 1010 MB का। यहां पर जो प्रेशर है वो आपका है 900 MB। यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है? 1010 MB, 1010 MB। टेम्परेचर मान लो यहां पे है 28 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताओ, इधर से हवाएं इधर की ओर आएंगी कि नहीं आएंगी? मान लो एक हवा आई ऐसे, इधर से एक हवा आई ऐसे। इस हवा का जो क्या नाम है, टेम्परेचर है, सॉरी जो रफ्तार है, मान के चलिए 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये आ रही है लो प्रेशर के समय पास, और ये ऊपर की ओर उठ रही है। अंदर फ्रिक्शन होगा, हवाएं आएंगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाए। अब इसका टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब जब 27 जब टेम्परेचर नहीं होगा तो और कन्वेंशन ऊपर की ओर होगा, अभी हवाओं की रफ्तार और बढ़ जाएगी। मानो रफ्तार हो गई तुम्हारी 70 किलोमीटर पर आवर, हुई कि नहीं हुई? और देखो मैं ऊपर एरो तो बना रहा हूं, लेकिन ये हो रहा है समुद्र की सतह पर, समझाने के लिए बना रहा हूं। अब एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहां पर टेम्परेचर आपका हो जाएगा कितना, लगभग 25 से 26, और इसकी रफ्तार जो है, जो हवाओं के आने का ये जो रफ्तार था, ये बढ़कर हो जाएगा 100 ग्रेटर देन ये जो हवा आ रही है, या फिर इधर से जो हवा आ रही है, इसकी रफ्तार हो जाएगी कितनी? 119 किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर। किलोमीटर में लिख दे रहा हूं, है ना। ये कहीं कहीं आपको 120 भी देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में साइक्लोन आ जाता है। अब होता क्या है, यहां से ये एयर पहले भी आ रही थी, और दूसरा टर्म कंडीशन क्या चल रहा था कि वो एयर क्या हो रही थी, ऊपर की ओर उठ रही थी। कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो रही थी,
ये एयर ऐसे ऊपर की ओर क्या हो जा रही थी, उड़ जा रही थी। रफ्तार तेज होने की वजह से, है ना, एक अब तुम लोगों को मालूम होगा कि पीजीएफ तो लग ही रहा है, पीजीएफ क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है, पर कोरियोलिस बल इसको हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है। रफ्तार तेजी होने की वजह से, देखो ये रफ्तार काफी तेज हो गया है, ये कुछ स्पाइरल शेप में ऐसे ऊपर की ओर उठने लगता है ना। ये वाली हवा भी कुछ इस तरह से ऊपर उठेगी, ऐसे ऊपर उठने लगता है स्पाइरल शेप में। समझ में आ रहा है? अब ये ऊपर उठा और स्पीड कितनी हो गई, 119। इसी को हम कहते हैं साइक्लोन। ऊपर के क्षेत्र में आने के बाद या ऊपर आएगा, ऊपर प्रति चक्रवात भी होता है, ऊपर भी चक्रवात होगा, जिसको हम कहते हैं क्या, एंटी साइक्लोन। ऊपर जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंटी साइक्लोन। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक चीज है, समझ में आ जाएगा अभी। यहां पर इस वाले एरिया में जो हवा बेटा ऊपर उड़ जा रहा है ना, तो ये कुछ हवा तो इधर उधर हो जाता है, ऊपर जाने पर फैल जाता है पूरा, और जब फैलेगा तो ये बिजली कड़केगी, अभी वो भी बता दे रहे हैं। अब यहाँ होता क्या है ना कि जब भी हवाएं, पहले बात तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पर एक तरह की डेल्टा एच हीट जनरेट होता रह रहा है, डेल्टा एच निकल रहा है, हीट बराबर जनरेट हो रहा है। कुछ जो एयर होता है, जैसे कि मान लो ये पानी का फुव्वारा है, पानी का ये फुव्वारा है, अगर मैं इसमें गेंद डाल दूं तो क्या ये गेंद नीचे आ जाएगा, उसी फुव्वारे में अटक कर रह जाएगा, उसी फुव्वारे में अटक कर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। कुछ एयर जो होते हैं ना इधर पड़े रहते हैं, और ये इतना ज्यादा भारी हो जाते हैं कि ये नीचे की ओर आने लगते हैं, और एक सीधी लाइन में ये पूरा कहाँ आ जाएंगे, नीचे की ओर। कुछ एयर, सारे नहीं, कुछ एयर ये नीचे की ओर ऐसे नीचे की ओर आने लगेंगे, जो हाई प्रेशर को डेवलप देंगे। समझ में आ रहा है? नीचे की ओर कुछ एयर है, कौन से एयर आ रहे हैं, जो कुछ जो है थोड़ा बहुत यहाँ इकट्ठा हो गए, भारी होने की वजह से नीचे आ जाएंगे, और ये वाला प्रोसेस चलता रह रहा है। तो बताओ, जितनी भी हवाएं आएंगी इसमें उलझ के ऊपर जाएंगी नहीं, इन दोनों के एरिया में। इस वाले को हम कहते हैं क्या, आई। ये पूरा यहां तक आई है ना। ये जो हवा इधर हो जाए इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर फ्लो, आउटर फ्लो। समझ में आ गया? ऊपर क्या हो रहा है, एंटी साइक्लोन, ऊपर एंटी वाई, ऊपर एंटी साइक्लोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो जिस रीजन में ये चक्रवात चल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आई वॉल, आई वॉल कहेंगे इसको हम। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, अगर मैं इसको एक डायग्राम में लूं तो ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम तैयार होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे साइक्लोन में कुछ इस तरह डायग्राम तैयार हो रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर जब घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ऊपर जाने के बाद चार्ज पार्टिकल डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब डेवलप होंगे तो इसीलिए यहाँ पे क्या कड़केगी, इसीलिए यहाँ पे बिजली भी ऊपर कड़केगी। ऊपर क्या कड़केगी, ऐसे पूरा आपका ऐसे बिजली यहाँ ऊपर ऐसे कड़केगी। तो आप देखे होंगे साइक्लोन आता है तो उसमें बिजली भी कड़कती है, कड़क नहीं कड़क, जिसमें बिजली कड़क रही है और उसकी रफ्तार 300 माइल्स पर आवर हो चुका है उसको टॉर्नेडो कहा जाएगा। कितनी रफ्तार हो चुका है इसकी, 300 माइल पर आवर, या फिर किलोमीटर पर आवर लिख दे रहा हूँ, 300 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिकली कोलोराडो वगैरह, टेक्सास वगैरह, अमेरिका वगैरह साइड में बहुत ज्यादा आता है, बहुत तबाही मचाता है। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये आपका साइक्लोन है। जब जमीन पर आ जाएगा, समुद्र से जमीन पर आ जाएगा और उसकी रफ्तार बहुत तेजी बढ़ जाएगी। यहाँ तो कितना चल रहा है, 119 120, और इसकी रफ्तार जब 300 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्नेडो। क्या बोलेंगे इसको हम, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो ये बहुत ही खतरनाक चक्रवात होता है टॉर्नेडो, है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। साइक्लोन का फिगर आप लोग बना लेंगे। तो ये सारा आपका साइक्लोन का सिस्टम है कि हवाओं का, जैसे ही पहले हवा धीरे आ रही थी,
फ्रिक्शन हुआ, हीट रिलीज हुआ, और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और तेजी से हवाएं अंदर आने लगी, और उनकी स्पीड जब इतना हो गई तो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हवा ऊपर जाएगा और ऊपर पूरा फैल जाएगा। ऊपर फैलने का मतलब आउटर फ्लो। कुछ हवाएं यहाँ रहती है जो नीचे की ओर आती है, उनको आई कहा जाता है। फिर ये हवा क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, फिर गर्म होकर इस साइड से ऊपर की ओर जाएगा। इधर से हवा आ भी रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये नीचे की ओर आएगा, फिर ऐसे ऊपर की ओर उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. तो ये रहा आपका साइक्लोन का टॉपिक आपको आई होप क्या सर, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो बादल होता है वो समुद्र से पानी उठाता है, ये कुछ सही बादल समुद्र से पानी नहीं उठाता है, नहीं ना? पानी ही उठ के ऊपर बादल बनता है। सर, ऐसा लोग बोलते हैं कि साइक्लोन के टाइम में शायद बादल समुद्र से पानी उठाते हैं। नहीं बहुत सारे fake नहीं नहीं, ऐसा कुछ सब फेक है। जो पढ़ा रहे हैं वही चीज है, सबसे ज्यादा कुछ नहीं है कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और दो छोटे टॉपिक और हैं, डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड, मैं इसको अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।